यहाँ पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। 3,85,000 तक रिकॉर्ड किया गया क्यूसेक, और अभी भी 3.25 लाख का रेला यहाँ से गुजरा है। 25 लाख मवेशी इन हालिया चंद हफ्तों में इस इलाके के वो मुतासिर हुए कि 78,000 एकड़ रकबा है जो हफ्ता पहले तक की ब्रीफिंग के मुताबिक गुज़र आब आ चुका। इस पानी की वजह से एक तो ये बेघर हुए हैं, ये जो बाढ़ के आगे जो मनाजिर देख रहे हैं ये भारतीय हुदूद के हैं। तो ये भी एक अंदाजा करें कि इस सैलाब में ना सरहद बंदी और तमाम जो दरारें थी और तमाम लकीरें वो मिटा दी। करोड़ों रुपए मालियत की जो फसलें हैं इस पानी के नीचे हैं। इलाका बहुत बड़ा है, मसाइल बड़े ज्यादा है। मुकामी सतह पे अगर हालात देखे जाए ना वो बहुत बुरे हैं। करोड़ों रुपए अरबों रुपए मालियत की जो फसलें उनकी तबाह हुई है। ये खुददार लोग आज वो बेचारे एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। किसके आगे हाथ करे, वो किससे मांगे। ये वो गांव है जो मुकम्मल डूब चुका है, मुकम्मल। ये स्कूल देखिए, दीवारें गिर रही हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, ये मुकम्मल डूब चुका है। यहाँ पर ये स्कूल की एंट्रेंस है और उसका हाल देखें। ये पानी कब उतरेगा, स्कूल कब आबाद होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। दरिया सतलुज में इस वक्त हम मौजूद हैं अपनी टीम के साथ। कसूर से जो हमारे मुकामी सहाफ़ी दोस्त हैं वो भी इस कश्ती में तशरीफ़ रखते हैं। ये आज कसूर का जायज़ा लेने पहुंचे हैं कि यहाँ सूरत हाल है क्या। जो 1 सितंबर को ब्रीफिंग दी गई उसके मुताबिक 148 देहात ऐसे हैं जो मुतासिर हुए हैं हालिया सैलाब से। और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ बरोज़ जुम्मा, तो आज भी सुबह दरिया सतलुज में भारत की जानिब से पानी मुसलसल छोड़ा जा रहा है। यहाँ पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। 3,85,000 तक रिकॉर्ड किया गया क्यूसेक, और अभी भी 3.25 लाख का रेला यहाँ से गुजरा है। ये दरिया के आसपास जो सरहदी देहात हैं वो बड़ी तादाद में मुतासिर हुए। 148 उनका नंबर बनता है, 148। और जो सबसे अहम बात है कि 11 लाख के करीब जो रिहायशी थे दरिया के आसपास, जो छोटे देहात हैं वहाँ, वो मुतासिर हुए हैं। 25 लाख मवेशी इन हालिया चंद हफ्तों में इस इलाके के वो मुतासिर हुए। आज जब हम लाहौर से कसूर आ रहे थे तो सब अमन था, सब शांति थी। कसूर शहर अपनी मामूल के मुताबिक ज़िंदगी उसकी जारी है। गंडा सिंह की जानिब आप जाएं तो सड़कें, मामूल की ट्रैफिक वहाँ रवादम है। वो कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी भी आ रहे थे, मैंने देखा रास्ते में, वो भी यहाँ ये तलवार पोस्ट है रेंजर्स की, जहाँ से ऑनवर्ड हम एक गाँव में पिक्की वहाँ जा रहे हैं अभी, और कुछ सवारियाँ भी मौजूद है जिनको वहाँ उतारना है। तो ये 25 लाख मवेशी इसमें बेज़त मुजमी मुतासिर हुए। 11 लाख अफराद हैं इन 148 मौजाजात के जो इसकी जद में आए हैं। अच्छा, जो सोचने वाली बात है सबसे अहम, जिसके ऊपर तवज्जो नहीं है कि इस सैलाब का स्केल क्या है, इस सैलाब की इंटेंसिटी क्या है, उसका अगर आपने अंदाज़ा लगाना है तो सिर्फ कसूर की एक मिसाल ये लें कि 78,000 एकड़ रकबा है जो हफ्ता पहले तक की ब्रीफिंग के मुताबिक गुज़र आब आ चुका है। यहाँ ये पूरा पंजाब ही आपकी ब्रेड बास्केट है। मैंने कल भी आपको बताया था कि 60% कम होगा चावल इस साल, जितने सैलाब आ चुके हैं, चाहे वो कसूर का इलाका हो, सियालकोट, नारोवाल, जफरगढ़, शकरगढ़ का इलाका हो। ये सारी जो धान की फसल है वो बर्बाद हो चुकी है इन इलाकों में जो सैलाब की नजर हुई। तो स्केल का अंदाजा लगाना है तो आप देखिए सिर्फ कसूर में 78,000 एकड़ उसकी जद में आया, पानी की जद में। अब जिस रकबे में पानी खड़ा हो गया ना, वो साल डेढ़ के लिए वो नाकाबिले काश्त है कम अज कम। और अगर इसका आपने बेसित मुजमी कौमी तौर पर इस स्केल को समझना है तो मैं आपसे अर्ज करूं कि ना मेरे मुल्क की हुकूमत, ना मेरे मुल्क की अपोजिशन और ना मेरे मुल्क का सियासतदान इस स्केल को समझ नहीं पा रहा। आज हम यहाँ आके पहुँचे ना, आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें इसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा हो रहा है। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस स्केल को हुकूमत, अपोजिशन, सियासत, गवर्नेंस वो समझ नहीं पा रही, उसका एक सबूत अगर आपने देखना हो, आज देख लें। हम मसरूफ़ हैं अंडे फेंकने में, अंडे मारने में, और उसको जस्टिफाई करने में या उसकी मजम्मत करने में। ये हमारी तरजीहात हैं। अफसोसनाक अमल है जो अलीमा बीबी के साथ हुआ, जितनी मजम्मत की जाए कम है। तो यहाँ पे 78,000 का एरिया है, एकड़ का, जो बहसियत मुजमुई मुतासिर हुआ है। हुकूमत कसूर के आसपास, चूंकि ज़ाहिर बात है लाहौर के नज़दीक है, यहाँ CM पंजाब भी आई थी, आज बिलावल साहब भी आए हुए थे। बिलावल साहब जब आए तो मैंने देखा कि उनके पीपल्स पार्टी के छोटे मोटे कैंप्स भी और रेड क्रेसेंट की गाड़ियाँ भी, वो भी मैं अगर कहूँ कि डिस्प्ले के तौर पर यहाँ आते हुए तलवार पोस्ट जो गंडा सिंह वाली सड़क मुड़ती है भेड़िया से, वहाँ बाहर वो मौजूद थे वो लड़के वहाँ पे तस्वीरों के लिए।
उनका काफिला जा रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी का, जब मैं अपनी टीम के साथ और हमारे जो मुकामी दोस्त हैं सहाफ़ी फजल साहब उनके साथ यहाँ आ रहे थे। उस काफिले में मैंने जो गाड़ियां गिनी उसकी फुटेज भी आपको दिखाता हूँ। कम से कम 30 गाड़ियां थी, कम से कम 30 गाड़ियां, और वो गाड़ियां जब तक गुजरी नहीं 15-20 मिनट आधा घंटा वो गांव, वो ट्रैफिक, वो सड़क स्टैटिक हो पड़ी थी। सो इज द केस जब हम लाहौर से चले तो अभी हम फिरोजपुर रोड पे चढ़े ही थे और कसूर की सरहद में दाखिल हो सकता, तब भी हमें रोका गया कि आगे वो लगा हुआ है, प्रोटोकॉल लगा हुआ है। मेरी इन तमाम हुक्मरानों से सिर्फ एक गुजारिश है कि साहब आपकी जान, आपकी माल बड़ा कीमती है और आप बड़े अहम हैं, चाहे वो सीएम हैं, चाहे वो बिलावल हैं, या कोई डीपीओ हैं या डीसीओ हैं, जो भी जिम्मेदार यहाँ दौरा करने आते हैं ना, तस्वीरें भी बननी होती हैं, वीडियो बननी होती है और उन्होंने पुरसानी हाल भी देखना होता है अवाम का। मेरी इन सब से गुजारिश ये है कि तमाम अहम नौयत के कौमी लीडर्स जो हैं ये हेलीकॉप्टर की इस्तात रखते हैं। आपने जिस भी कैंप में आना है हेलीपैड बनवाएं, हेली के जरिए तशरीफ लाएं, आधा घंटा वहाँ गुजारें, लोगों के साथ उनके दिल सुख सुने और तशरीफ ले जाएं। जब आप इतने बड़े लाओ लश्कर प्रोटोकॉल के साथ आते हैं तो यकीन जाने ये जो कसूर के लोग हैं ये पहले मुतासर हैं यार, ये पहले इनका कोई पुरसाने आला। जब अब बोर्ड में हम बैठ रहे थे, रेस्क्यू एहलकार है, इनकी बड़ी जान फिशानी है, बड़ी हिम्मत है इन लोगों की कि हबसज़दा मौसम है और उसमें ये काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो शहरी हैं, जो मुतासिर बिलखुसूस हुए और जो उनके आसपास हैं, उनकी पहले बस हुई पड़ी है। कुछ देर बाद मैं बात करूंगा अपने सहाफ़ी दोस्तों से, ये मुझे बता रहे थे कि मुकामी ये जो लोग मुतासिर हुए हैं ये अनलाइक बाकी जो रीजन्स हैं पंजाब के जो मुतासिर हो रहे हैं उनसे डिफरेंट इसलिए कि ये जिम्मेदार हैं, अच्छा खासा इनका काम है जिम्मेदारी का और खाते पीते लोग हैं, वेल ऑफ है। इनके लिए बड़ी तौहीन है जिस तरह से इन्हें कैंप्स में ट्रीट किया जा रहा है, जैसे इनको इश्तिहार ज़दा थैले पकड़ाए जा रहे हैं। दे फील एम्बेरस्ड क्योंकि ये बड़े एम्पावर्ड लोग हैं, इन्होंने फसलें काश्त की होती हैं। यहाँ पे कसूर में भी ये जो 148 देहात बता रहा हूँ, यहाँ पे धान की फसल काश्त थी, यहाँ पे मकई की फसल थी, यहाँ पे जानवरों के लिए चरी वो काश्त की गई थी। यहाँ पे बड़ी कीमती फसल है पाकिस्तान में जो कसूर में होती है, तिल, या आपको पोटवार के इलाके में मिलता है या यहाँ कसूर के इलाके में और कुछ दीगर इलाकों में मिलता है। कसूर इज़ दी ओनली लैंड जहाँ पे हर तरह की सब्जी, हर तरह की फसल काश्त होती है। आप नेम अ सिंगल वेजिटेबल जो यहाँ काश्त नहीं होती, हल्दी तक यहाँ काश्त होती है, तिल यहाँ काश्त होता है। और अब आप देखिए ये सैलाब ने इस कसूर का क्या हाल कर दिया। बिलखुसूस ये सरहदी इलाके जो हैं, वो देहात मौजाजात जो दूर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डूबे पड़े हैं। और ये पानी की इंटेंसिटी का मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये 8 फुट गहरा है, 6 फुट गहरा है या 10 फुट गहरा है। लेकिन इस पानी की वजह से एक तो ये बेघर हुए हैं, दूसरा सबसे अहम मसला ये हुआ कि ये ज़मीन जिसके ऊपर पानी आ गया है, ये ज़मीन साल डेढ़ काबिल काश्त नहीं रहेगी, क्योंकि जब सैलाब आता है तो उसके साथ जो रेत और मिट्टी और जो गंद आता है वो ज़मीन के अंदर प्रविष्ट हो जाता है। उसको काबिल काश्त बनाने में बड़ा तवील अरसा लगता है। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे फजल साहब भी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो सूरत हाल के बारे में आगाह करें। सामने बता रहे हैं कि ये आप जो ये जो बाढ़ के आगे जो मनाजिर देख रहे हैं ये भारतीय हुदूद के हैं। तो ये भी एक अंदाज़ा करें कि इस सैलाब में ना सरहद बंदी और तमाम जो दरारें थीं और तमाम लकीरें वो मिटा दी हैं। और ये आपने इस तरह के मनाजिर करतारपुर और शकरगढ़ के करीब तो ज़रूर देखे, लेकिन ये कसूर में भी आप देख लें, सतलुज के पानी में भी देख लें कि वो आगे जो लाइनिंग है वो इंडिया की आपको दिखाई दे रही है। उनकी एक फ्लड लाइट भी दिखाई दे रही है। इंडियन एरिया है जो मेरे इस तरफ आप देख पा रहे हैं। तो इस सैलाब ने ये तफरीक ख़त्म कर दी है जो यहाँ पे भारत ने सरहद कायम की हुई थी। इस कश्ती में जहाँ हमारे अलावा मुकामी अफराद भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ हमारे सीनियर सहाफ़ी कसूर से फजल साहब और तारिक साहब ये भी तशरीफ़ रखते हैं। फजल साहब, ये जो मैं कसूर के मुतासिरीन की बात कर रहा था कि ये बाकी इलाकों से डिफरेंट क्यों है जी, तो आपने मुझे बताया कि ये निस्बतन वेल ऑफ है। जी बिल्कुल। तो इनका मसला फिर इज्जत नफ्स का होगा जी, ये बहुत बड़ी बात है और मेरी डिस्कशन आपसे पहले भी हुई है कि ये ओवरऑल ये लोग ऐसे हैं कि जो अच्छे जमींदार हैं मगर इस वक्त वो बेसरोसमानी की हालत में है। वो उनके लिए दो तरह के मसाइल हैं। एक तो वो किसी से कोई चीज़ ले भी नहीं सकते और उनके जानवर हैं जो वो बच्चे कुछ वहाँ से लेके आए हैं, वो इस दर बदर फिर रहे हैं। वो किसी से चीज़ मांग भी नहीं सकते और ऐसे रह भी नहीं सकते। उनके लिए बड़ा मसला है। जो कल के करोड़पति थे, आज उनकी तकरीबन करोड़ों रुपए मालियत की जो फसलें हैं इस पानी के नीचे हैं और वो अपने जानवर लेकर अपने बाल बच्चों को महफूज जगह पर लेके गए हैं। जानवर उनके दर बदर फिर रहे हैं।
चारा जो है इस इलाके में जानवरों का वो नहीं, बिल्कुल यहाँ नापेद हो मुझे चुका समझ है। नहीं आ रही यहाँ चारा कहाँ होगा। जी सब पानी में है। ये ये तो आप बैग सामने है। देख रहे हो मक्की और चरी की ये नजर फसल आ है रही जो है। इस वक्त ऑलमोस्ट हाँ ये सारा कंप्लीट हुआ ये जो दरख्त पानी है, में इनके गिरा साथ हुआ तक है। पानी आया हुआ हाँ है। पानी गिरा हुआ है। हाँ। और इस वक्त इन लोगों के लिए डबल मसाइल ये हैं, एक ये अच्छे खाते पीते लोग हैं, जमींदार हैं, ये किसी से कुछ ले भी नहीं सकते, किसी से कुछ ले भी नहीं सकते, और इनके करोड़ों रुपए मालियत की जो तैयार फसलें हैं वो बिल्कुल तबाह हो गई हैं। इनके लिए अब एक मसला इनका अपने बाल बच्चों को संभालना है और दूसरा जो इनके जानवर हैं उनको संभालना है। ये इनके लिए बड़ा अहम मसला है इस वक्त। तारिक साहब जी ये रेस्क्यू रिलीफ के नाम पे कैंप भी लगे हुए हैं। अच्छा मैं एक बात वाज़ेह करूं अपने व्लॉग में, बिल्कुल मैंने किसी डीपीओ डीसीओ या किसी जिम्मेदार से बात नहीं करनी, बात वो जो दिखाई जा सके। आप खुद इसे देख रहे हैं, आप खुद इसे समझ रहे हैं। तारिक साहब ये जो रेस्क्यू रिलीफ कैंप्स लगे हुए हैं ये काफ़ी हैं? जामी साहब देखें मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हाँ। इलाका बहुत बड़ा है, मसाइल बड़े ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट अपने तौर पे तो काफ़ी काम कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मकामी सतह पे अगर हालात देखे जाए ना वो बहुत बुरे हैं। चंद सैकड़ों के हिसाब से तो लोग यहाँ पे इन कैंप्स में ठहर सकते हैं, लेकिन हज़ारों की तादाद पे अफेक्टेड इलाका है। करोड़ों रुपए अरबों रुपए मालियत की जो फसलें उनकी तबाह हुई है, ये खुददार लोग आज वो बेचारे एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। किसके आगे हाथ करें, वो किससे मांगे। मामला ये है कि हुकूमत अगर वाकई इनकी हकीकी मायनों में मदद करना चाहती है तो इनको आने वाले वक्त में बिजली के बिलों में रिलीफ दे, कोई ये प्रैक्टिकल 6 माह के लिए, ठीक है, इनको सस्ते बीज दें, वो खादें इनको सस्ती दें, ज़राइयत इनको से, ताकि ये दोबारा बेचारे फिर समझ जाएं। वरना ये जो आप पानी देख रहे हैं ये 2 साल लगेंगे ये तो आप देख रहे हैं ये रेंजर्स की चौकी है यहाँ पे बिल्कुल सरहद पे, ठीक है, और यही सूरत हाल अक्रॉस द बॉर्डर भी है। ठीक जी, आप कुछ कह रहे हैं। ये देखें पूरा गांव ये जहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये भिक्खीविंड का इलाका है ना, भिक्खीविंड गांव, ये मुकम्मल तौर पे अफेक्टेड है। इसके आगे हाकू ये वो गांव है जो दिखाना चाह रहा था मैं आपको। यहाँ पे देखें, ये जरा बयान करते हैं हम। ये जो गांव है ना जी, ये अब इसका नाम है भिक्खीविंड है। ये भिक्खीविंड, ये वो गांव है जो मुकम्मल डूब चुका है, मुकम्मल। ये स्कूल देखें, दीवारें गिर रही हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, ये मुकम्मल डूब चुका है। यहाँ पे ये गर्ल्स स्कूल है, वो बॉयज स्कूल है, वो देखे उसकी दीवारें गिर चुकी है, मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। आप देखिए कि ये कैसे, ये जो भिक्खीविंड है ये मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। आप देखिए स्कूल और जो रिहायशी मकानात हैं वो, ये यहाँ पे तो चलना फिरना जिंदगी गुजारना नामुमकिन है, नामुमकिन है। यहाँ पे तो लोग नहीं रह रहे होंगे। नहीं देखिए जामी साहब, कुछ लोगों के माल मवेशी अब भी यहाँ पे हैं। रास्ता नहीं, जमीनी रास्ता कट हो चुका है, खत्म हो चुका है। लोग इसी तरह कश्तियों के जरिए, बोट्स के जरिए। ये देखें, ये स्कूल की एंट्रेंस थी, ये देखें स्कूल के एंट्रेंस, ये स्कूल की एंट्रेंस है और उसका हाल देखें। ये पानी कब उतरेगा, स्कूल कब आबाद होगा। तो अभी भी लोगों ने एक आधा बंदा छोड़ा होगा यहाँ सर, एक दो अफराद घरों में मौजूद है यहाँ पे। डेफिनेटली के लोगों के माल मवेशी यहाँ पर है, जायदादें हैं यहाँ। कुछ खवातीन और बच्चों को, छोटे बच्चों को वो महफूज मकाम पे मुंतकिल किया गया है। कुछ फैमिलीज अब भी यहाँ पे है, मौजूद है। कुछ लोगों ने मुकम्मल तौर पर गाँव नहीं छोड़ा, मुकम्मल नहीं छोड़ सकते। ये इस तरह छोड़े माल की हिफाजत के लिए चोरी चकारी का खदशा। डेफिनेटली के ये हालात जो बने हैं आपके सामने इस वक्त, तो इनके लिए 500 रुपया भी बड़ी अहमियत रखता है। ये इस वक्त कश्ती के जरिए ये जो खवातीन की मुकामी हमारी बीवियां सामान लेके अपने घर, वो वहां से खुश्क इलाके से सामान लेके तो घर वापस आए जो इधर। अच्छा, अब ये सूरत हाल है जो आपके देखने वाली है कि एक गांव में अगर पानी इस कदर है कि कश्ती पर आमदोरफ्त हो रही है, तो वहां पे निज़ाम जिंदगी कैसे चल रहा होगा। यहाँ पे गो के कुछ पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, कुछ गांव के वडेरे भी बाहर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे पानी की जो सतह है उसको आप अंदाजा कीजिए कि सूरत हाल है क्या। और स्कूल को मैंने आपको दिखाया पूरा डूबा पड़ा है, तो लोग मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़े। जामी साहब बिल्कुल, अभी तो ये वो पहला गांव है, ये इस सलाबी इलाके का पहला गांव है। इसी तरह के दर्जन से ज्यादा गांव है जो दरिया के दूसरी जानब मौजूद है, वहाँ पे भी लोग अभी बैठे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम तलीमी इदारों की बात करें तो पूरे इलाके में, सलाबज़दा पूरे इलाके में तलीमी इदारों के यही कंडीशन है, पानी से भरे पड़े हैं, उनकी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंच चुका है, दीवारें गिर चुकी हैं। अब हम ये एक गांव तो हमने दिखाया है,
ये है भिक्की विंड। पिक्की। भिक्की विंड, अच्छा, भिक्की विंड ये दरिया के बिल्कुल किनारे के ऊपर है। अच्छा, जहाँ से हम गुजर के आए हैं अभी, ये रास्ता था, पक्का रास्ता है, जिससे ऊपर से बोर्ड लेके आए हैं। ये पक्का रास्ता पक्का रास्ता था। ये पीछे जो जहाँ से हमने क्रॉस किया है ना, चौकी के बराबर, हाँ। चौकी को जाता था, रेंजर्स की चौकी को, और बल्कि इधर का हेडक्वार्टर है ये, अच्छा। इस एरिया का। तो ये सब इस वक्त पानी में गिरा हुआ है। अब हम एक और गांव जा रहे हैं, हाकू वाला। हम जाएंगे इसके बाद हाकू वाला, अच्छा, वो भी पानी में गिरा हुआ है ऑलमोस्ट। उसके एक हाकू वाला और कालू वाला। अच्छा, ये आप समझें कि ये मामूल की बस है। ये मामूल की बस है। हाँ। अल्लाह अकबर। इससे आगे 10 किलोमीटर में जो गांव आते हैं, जिसमें है गट्टी कलंजर है, इसमें कस्सों की है, बागड़ियां वाली बस्ती है, इसमें चंदा सिंह है, इसमें फत्ती वाला है, माही वाला है, इसमें धोपसड़ी है, इसमें मस्ते की है, इसमें नगर है। ये एरिया है कि जो जहाँ पे वो 8-8, 10-10 फुट पानी है। जमीनी रास्ता तो बिल्कुल मनकते है ना, बिल्कुल जमीनी रास्ता नहीं है। मगर बोट का भी सफर मुश्किल है वहाँ पे। वो किसी इमरजेंसी की सूरत में ही बड़ी बोट जाती है, आम रूटीन में वहाँ पे ये छोटी बोट पे जाना भी मसला है। ये देखे ना, और इसके साथ ये दरिया है बिल्कुल। 2017 का शानदार रिजल्ट लगा हुआ स्कूल पे। मोहम्मद उमैर ने पहली पोजीशन ली थी जी। आज जो आज का मोहम्मद उमैर था उसके लिए स्कूल बंद है। बंद है जी, बिल्कुल ठीक है। और ये बड़ा मसले मसाइल जो तारिक जाट साहब पहले फरमा रहे थे कि ये अभी इनके मसाइल शुरू होने हैं जब पानी कम होना है, उतरना है, यहाँ बीमारियां आनी है। नहीं, अभी भी मैं जानना चाह रहा हूँ ना कि सैलाब की वजह से ना जानवरों में बीमारी फैल रही है। ये जानवरों में बीमारी आ जाती है। और ये जो इलाके के रहशी लोग हैं ना जी, इनको जिलद के मसाइल आ जाते हैं। इसके साथ साथ डायरिया है। ये बहुत इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में है। बताने के हम बता नहीं सकते, अगर अल्फाज में बयान करें ना, नहीं कर सकते इन लोगों को कितनी मुश्किल है।